हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि शरीर की परिभाषा क्या क्या शास्त्र में बतलाई गई है। और कल के क्लास में हमने देखे थे कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में आयु किसे कहते हैं और वेद क्या है, आयु और शरीर का क्या संबंध है, शरीर जो है इसकी उत्पत्ति जो है ये सृष्टि से ही किस प्रकार से होती है, या सृष्टि का और शरीर का क्या संबंध है, शरीर की उत्पत्ति में कौन से जो तत्व जो है भाग लेते हैं और किस प्रकार से शरीर का विकास होता है और शरीर कितने अंगों से बना है। ये सभी जो पॉइंट जो है ये हमने कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने देखे थे। आज हम शरीर की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन जो है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ मतलब जो हेल्दी पर्सन है, जिसको कोई रोग नहीं है, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, उसको जो है हमेशा हेल्दी ही रखना। और दूसरा जो प्रयोजन जो है वह है आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर मतलब जो लालसा रखे हुए है, जो व्यक्ति जो है चाहता है कि मुझे मेरा जो विकार जो है, विकार मतलब रोग जो है वो प्रशमन हो जाए या शांत हो जाए। तो इस प्रकार से जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोग को शांत करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है, प्रयोजन है। और ये दोनों जो कार्य जो है, ये दोनों कार्य शरीर में ही संभव है, शरीर में ही होते हैं। इसलिए जो शरीर का जो दूसरा पर्यायी शब्द जो है पुरुष, तो इस शरीर को ही चिकित्साधिकृत पुरुष कहते हैं, क्योंकि इस पर ही हम चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार से जब हम शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शरीर की परिभाषा क्या है, शरीर किन भावों से बना है, शरीर ज्ञान का क्या उद्देश्य है, ये सभी ज्ञान जो है, ये सभी जो बातें जो है हमें मालूम होना आवश्यक है। तो ये जो शरीर शब्द जो है, ये शरीर शब्द श्रु धातु से बना है। ये हिंसात्मक या हिंसा दर्शाने वाला धातु है और इसका जो अर्थ जो होता है नाश। जब हिंसा होती है तो नाश ही होता है, कोई तो भी चीज जो है नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो है श्रु धातु का जो अर्थ जो है वो है नाश। ये शरीर जो है नाशवंत है, नाशवंत मतलब ये नष्ट होने वाला है। ये जो है ये शरीर धीरे धीरे वैसे भी नष्ट होता है और इसके कारण ही कहा जाता है कि प्रति क्षणम शीर्यमान इति शरीरम। हर एक क्षण को जिसका निरंतर ह्रास होता है, जिसका निरंतर नाश होता है, जो निरंतर घटते जाता है, जो निरंतर नष्ट होते जाता है, उसे शरीर कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर जो है इसका निरंतर ही नाश हो रहा है और हो सकता है कि बाल्यावस्था में वो हमें नाश दिखाई नहीं दे रहा हो, मगर वृद्धावस्था में जो है, ओल्ड एज में, हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि शरीर का किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है। तो श्रियते तत्शरीरम, जिसका निरंतर नाश होता है, जो निरंतर घटते जाता है, प्रतिक्षण
श्रियमाण इति शरीरम, हर क्षण को जिसका निरंतर नाश होता है उसे हम शरीर कहते हैं। और इस प्रकार से ये जब प्रतिक्षण उसका नाश होता है तो अंत में जो है वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर की ये जो परिभाषा जो है ये प्रायः प्रारंभिक रूप में बतलाई जाती है कि शरीर किसे कहते हैं। तो जो प्रतिक्षण श्रियमान होता है या जो जिसका निरंतर नाश होता है उसे हम शरीर कहते हैं। अब ये शरीर में निरंतर नाश क्यों होता है? तो हम देखते हैं कि एनाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म वहाँ पर होते रहती है, निरंतर चयापचय क्रियाएं निरंतर होती है। जैसे हम देखते हैं किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट निर्माण होता है तो जो मशीनरी जो होती है उसकी निरंतर क्षति होती है, इसलिए हम कुछ दिन के बाद में उस मशीनरी के जो पुर्जे जो है वो बदलते रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते रहते हैं, बदलाव लाते रहते हैं, नई चीज़ वहाँ डालते रहते हैं। परंतु शरीर में इस प्रकार से नहीं होता। शरीर में जो है निरंतर उसकी जो है क्षति होती रहती है। और ये जो क्षति पूर्ति जो है, जो हम आहार ग्रहण करते हैं उससे कुछ हद तक पूरी होती है, 100% पूरी नहीं होती, कुछ हद तक पूरी होती है। तो इस प्रकार से निरंतर शरीर का नाश होता है। परंतु ऐसा देखा जाता है कि बाल्यावस्था में ये जो नाश जो है, इस ह्रास का या नाश का जो प्रमाण जो है वह वृद्धि के प्रमाण से कम होता है, अर्थात नाश से वृद्धि का प्रमाण ज्यादा होता है। प्रौढ़ावस्था में जो अडल्ट्स में जो है जो ह्रास और वृद्धि का जो प्रमाण जो नाश और वृद्धि का प्रमाण जो है समान रहता है। वृद्धावस्था में जो है ये जो ह्रास का जो प्रमाण जो है सर्वाधिक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वृद्धावस्था में जो है जो भी व्यक्ति जो है इसका हर तरह से जो है नाश होते हुए हमें दिखाई, उसका शरीर का नाश होता है, उसके आवाज का नाश होता है, उसके जो अंग प्रत्यंग जो है वो पहले से कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसका निरंतर नाश होता है उसे हम शरीर कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा जो है वो गर्भोपनिषद में बतलाई गई है कि हर जो प्राणी जो है, जीवित प्राणी जो है, उसके शरीर में अग्नि का वास होता है। और जब तक वो अग्नि वहाँ पर उपस्थित है, शरीर में जब तक अग्नि है तब तक जो है वह शरीर रहता है, जीवित रहता है, कार्यरत रहता है। परंतु हम देखते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात जो है शरीर में जो अग्नि जो है वह नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के कारण ये जो शरीर जो है इसका नाश होता है। तो अग्नि जब तक हमारे शरीर में है तब तक वो शरीर कार्यरत है। और ये जो अग्नि जो है, ये अग्नि हमारे शरीर में जब उपस्थित होती है तो कुछ कार्य जो है वह करते रहती है। उसकी उपस्थिति के कारण जो है दर्शन मतलब देखना, पाचन मतलब डाइजेशन, और ज्ञान की प्राप्ति मतलब जो भी हमें ज्ञान होता है, ये कर्म जो है ये अग्नि की उपस्थिति के कारण होते हैं। यदि अग्नि नहीं है तो ये जो कार्य जो है ये हमारे शरीर में नहीं हो सकते। इस प्रकार से वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में आया है। इसलिए कहा गया है यत्र शयन्ते दर्शनाग्नि ज्ञानाग्नि कोष्ठाग्नि, अर्थात जहाँ रहती है, जहाँ आश्रित होती है, जहाँ निवास करती है। क्या निवास करती है? तो दर्शनाग्नि, ज्ञानाग्नि और कोष्ठाग्नि। जब तक शरीर है, जीवित है, तब तक जो है ये अग्नि जो है शरीर में रहती है। दर्शनाग्नि दर्शन ज्ञान करवाती है। दर्शन मतलब देखने का ज्ञान।
देखने का जो ज्ञान जो है वो दर्शनाग्नि के कारण होता है। ध्यानाग्नि जैसे रस ज्ञान है, स्पर्श ज्ञान है, गंध ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, ये सभी प्रकार के ज्ञान जो है ये जो ज्ञानाग्नि जो होती है उसके कारण होते हैं। कोष्ठाग्नि जो हमारा जो स्टमक जो है, आमाशय जो है, वहाँ पे जो अग्नि जो है उसे कोष्ठाग्नि कहते हैं। और जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं ये आशित, खादित, पीत, लीढ़, चोष्य, ये जो अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं जो हम ग्रहण करते खाते हैं उसका जो पाचन जो है इस कोष्ठाग्नि के द्वारा होता है। और कहा गया है कि जब जन्म होता है तो पहले जो है कोष्ठाग्नि ही हमारे शरीर में होती है और इसी कोष्ठाग्नि के कारण अन्य जो अग्नियां जो शरीर में उपस्थित होती है इनका वर्धन होता है, ऐसा वर्णन आया है। इस प्रकार से जहाँ पर दर्शनाग्नि, ज्ञानाग्नि और कोष्ठाग्नि आश्रित होती है उसे हम शरीर कहते हैं। या जब तक ये अग्नियां वहाँ है, शरीर में है, तब तक ही हमारा शरीर जीवित है। इसके बाद में भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर को वहाँ क्षेत्र माना है। इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते। अच्छा, ये जो भगवान श्री कृष्ण जो थे इन्होंने कुंती पुत्र अर्जुन से कहा है कि हे कौन्तेय, ये जो शरीर जो है ये क्षेत्र के समान है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो रणभूमि जो है ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अर्थात मैं इसका आत्मा हूँ, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास रखो। इस प्रकार से ये जो आया है तो इसमें जो है शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र माना है और इस क्षेत्र में रहने वाला जो आत्मा जो है उसे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार से भगवत गीता में जो है शरीर के विषय में बतलाया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो द्विधात्वात्मक जो पुरुष बतलाया गया है तो उसमें भी जो है द्विधात्वात्मक पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञात्मक पुरुष मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, क्षेत्र को जानने वाला, इन दो धातुओं से जो पुरुष बनता है, जो शरीर बनता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञात्मक पुरुष कहते हैं। इसके बाद में जो है काय, एक शब्द आया है काय। काय का अर्थ होता है अग्नि। दूसरा जो काया एक शब्द है काया, काया मतलब शरीर। तो काया अर्थात शरीर, काया अर्थात अग्नि। तो इस शरीर में जब तक अग्नि है तब तक शरीर के कार्य निरंतर होते हैं। जैसे ही अग्नि का नाश होता है तो ये जो शरीर जो है इसका भी नाश हो जाता है। तो ये जो अग्नि जो है ये अग्नि साम्यावस्था में होना चाहिए, ना अधिक ज्यादा ना अधिक कम होना चाहिए। और यदि वो बढ़ जाता है तो उसको चिकित्सा के द्वारा हम कम करते हैं और कम हुआ है तो चिकित्सा के द्वारा उसको बढ़ाते हैं। तो ये जो अग्नि की वृद्धि और अग्नि का जो क्षय इस चिकित्सा में हम करते हैं, तो जिस प्रकरण में, जिस अध्याय में, जिस शास्त्र में हम ये करते हैं जिसे हम काय चिकित्सा हम कहते हैं, तो बढ़े हुए को कम करना, बढ़ा हुआ जो अग्नि जो है उसे कम करना या कम है उसे बढ़ाना, इसे ही हम चिकित्सा करते हैं या कहते हैं।
तो चिकित्सा में जो है ये जो शरीर का जो अग्नि जो है ये यदि कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो उसको साम्यावस्था में लाने की क्रिया होती है। अर्थात जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये जो अग्नि जो है ये अग्नि की ही चिकित्सा करते हैं, इसलिए काय चिकित्सा अर्थात अग्नि की चिकित्सा, काय चिकित्सा अर्थात अग्नि की चिकित्सा। और इसमें जो है जिस पर ये हम चिकित्सा करते हैं वो हमारा शरीर होता है जिसमें अग्नि विद्यमान होता है, यह अग्नि रहता है। तो इस प्रकार से काय जो शब्द जो है ये अग्नि को दर्शाता है और काय जो शब्द जो है ये शरीर को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से काय चिकित्सा अर्थात अग्नि की चिकित्सा, काय चिकित्सा अर्थात शरीर की चिकित्सा। इसके बाद जो है आयुर्वेद में ये जो शरीर की परिभाषा किस प्रकार से विशेष रूप से बतलाई गई है, तो आयुर्वेद में आचार्य चरक के अनुसार शरीर की जो परिभाषा बतलाई गई है उसमें उन्होंने शरीर की परिभाषा कही है कि तत्र शरीरम नाम, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। तो हम शरीर उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जहां पर चेतना रहती है, अधिष्ठान होता है, जहां पे चेतना का अधिष्ठान होती है, जहां पे चेतना रहती है, जहां पे आत्मा रहती है। चेतना मतलब आत्मा। और जो पंच महाभूत विकार, विकार मतलब जो निर्माण होते हैं वह विकार, जिससे निर्माण होते हैं वह प्रकृति। तो पंचमहाभूत से जो बनते हैं वो होते हैं विकार। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग है, जितने भी धातुएं जो है ये पंचमहाभूत से ही निर्मित है, इसलिए ये सभी पंचमहाभूत के विकार, इनका समुदाय मतलब ये सब एक साथ रहते हैं और समयोगवाही, साथ रहने से नहीं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है अवलंबित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। ऐसी जो स्थिति जो है, ऐसा जो सभी का सभी भावों का जो समुदाय है और समयोग वाहित्व जो है, इस अवस्था को ही हम शरीर कहते हैं। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ। तो जब हमें एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि शरीर की परिभाषा बतलाए, तो विशेष रूप से ये जो आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा बतलाई है वो ही हमें बतलाना चाहिए। बाकी जो परिभाषा है जो है वो यदि हमारे पास वक्त है तो ही बतलाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये मूल रूप से या मुख्य रूप से बतलाना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने जो शरीर की जो परिभाषा बतलाई है तो उन्होंने कहा है कि शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। अर्थात उनका ये मत है कि गर्भ जो है ये शरीर का प्रारंभिक रूप है। तो ये जो प्रारंभिक रूप है ये किस प्रकार से गर्भ बनता है? तो शुक्र शोणित जो पुरुष शरीर में जो गर्भोत्पादक जो बीज जो है वो शुक्र, और जो स्त्री जो है उसके शरीर में जो गर्भोत्पादक बीज जो है वो शोणित। गर्भाशयस्थ आत्मा जो चेतन तत्व जो है वो आत्मा, प्रकृति जो शरीर के अंग प्रत्यंग को निर्माण करने वाली होती है वह प्रकृति, या मूल प्रकृति या विकृति, महदाद्या प्रकृति विकृति सप्तः, ये प्रकृति। और विकार जो 16 विकार है, और अहंकार महद आदि ये जो है ये सब विकार, इनका जो सम्मूर्छित जो रूप है, सम्मूर्छित रूप मतलब कि
जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में वो अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार का जो रूप, इस प्रकार की जो अवस्था जो होती है उसे हम गर्भ कहते हैं। और इस चेतन गर्भ पर जब पंचमहाभूतों की क्रिया होती है, वायुर्विभजति तेजेन पचती आप क्लेदयंती पृथ्वी सहंती आकाश विवर्धंती। वायु द्वारा विभजन, तेज द्वारा पाचन, आकाश द्वारा आकार वृद्धि, जल द्वारा क्लेदन और पृथ्वी द्वारा सघनता, दृढ़ता। ये सब पंचमहाभूतों की क्रिया इस गर्भ पर होने के बाद में जब उस गर्भ को या जब उस गर्भ की वृद्धि होकर उसको हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब, रंग, रूप आदि प्राप्त होता है तो उसे हम शरीर कहते हैं या उसे शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो है ये आचार्य सुश्रुत ने ये शरीर की परिभाषा बतलाई है। इसके बाद में सामान्य रूप से दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, एक ये भी परिभाषा है कि इस शरीर का जो मूल जो है वो क्या है। तो दोष धातु और मल। दोष वात पित्त कफ, धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल स्वेद मूत्र पुरुष। ये जो है ये शरीर के मूल है, अर्थात इस पर ही शरीर अवलंबित है या ये जो है इससे ही शरीर बना हुआ है। इसका जो शरीर का जो आधार जो है, मूल जो है वो दोष धातु मल ही है। तो इस प्रकार से ये भी एक शरीर की परिभाषा है। अब और एक परिभाषा पुरुष शब्द से आई है। जैसे हम कहते हैं कि ये पुरुष है, पुरुष का मतलब शरीर, पुरुष का मतलब शरीर। तो पूरी वसति इति पुरुषा, जहाँ पे आत्मा रहता है, निवास करता है, पूरी का मतलब आत्मा जहाँ पर निवास करता है उसे हम पुरुष कहते हैं। तो शरीर में भी आत्मा का निवास होता है, इसलिए शरीर अर्थात पुरुष। तो ये जो पुरुष जो है इसके विषय में बतलाया गया है, खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष संज्ञा या पुरुष स्मृतः, अर्थात ख मतलब आकाश आदि पंचमहाभूत और चेतना अर्थात आत्मा, इन 6 धातु से जो बनता है उसे षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। 6 धातु से निर्मित पुरुष कहते हैं। पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः। पंचमहाभूत 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत। और शरीरी मतलब आत्मा, इनके समवाय से जो पुरुष बनता है उसे षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। स एवं पुरुषा चिकित्साधिकृत, अर्थात ये जो पुरुष होता है, ये षड धात्वात्मक जो पुरुष जो होता है जिसमें आत्मा है, पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों से निर्मित ये पुरुष जिसमें आत्मा है, जो सजीव है, ये ही चिकित्साधिकृत पुरुष है, अर्थात उसके ऊपर ही हम चिकित्सा करते हैं। मृत शरीर पर हम चिकित्सा नहीं करते। जो चिकित्सा का जो कार्य जो है, चिकित्सा कार्य जो है, ये जीवित शरीर पर ही किया जाता है। इस प्रकार से ये आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है कि ये जो पुरुष जो होता है वही चिकित्साधिकृत पुरुष होता है। और एक परिभाषा है स्रोतोमय ही पुरुषः। ये जो शरीर जो है ये स्रोतसों का समुदाय है। इसमें बहुत सारे स्रोतस होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्वेद मूत्र पुरुष, और प्राण वह अन्न वह उदक वह, ये सभी जो स्रोतस जो है, जहाँ पे श्रवण की क्रिया होती है, जहाँ पे वहन की क्रिया होती है, जहाँ पे परिवर्तन की क्रिया होती है, और ये सब क्रियाएं जहाँ पे होती है
वो जो पुरुष जो होता है वो स्त्रोतसोम से निर्मित होता है, इसलिए स्त्रोतो में ही पुरुष है। ये पुरुष जो है, ये शरीर जो है, ये स्त्रोतसोम का समुदाय है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो स्त्रोतसोम से बना है उसे हम शरीर कहते हैं। और जब हम चिकित्सा करते हैं शरीर की, तो स्त्रोतसोम को आधार मानकर ही हम चिकित्सा करते हैं। इसलिए चिकित्सा का वर्णन जो है वो स्त्रोतसोम को आधार मानकर ही किया गया है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में शरीर की बहुत सारी परिभाषाएं बतलाई है। तो आज के वीडियो में ये हम परिभाषाएं हमने देखने की कोशिश की है। आगे जो है दूसरा जो पॉइंट जो रहेगा इसके विषय में हम चर्चा करेंगे।